कुछ हमने न्यू बिल्ड घर देखने हैं, कुछ हमने पुराने घर देखने हैं। अभी हम ये वाला 4 बेडरूम देखने आए हैं। तो यार अभी हम लोग एक व्यूइंग करके आए हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूँ गौरव और जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, वी आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस। अभी हम लोग जिस हाउस में है वो 3 बेडरूम हाउस है और हम लोग सोच रहे हैं कि हम थोड़ा बड़ा घर ले। और अभी टाइम आ गया, काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पे, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बड़ा घर ले और बस अपनी रिसर्च जो है अभी हमने स्टार्ट करी है। और जो भी प्रोसेस होएगा पूरा घर लेने का वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, एक एक चीज़, जिससे आपको बहुत हेल्प हो कि यहाँ पे घर कैसे लेते हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे कि घर यहाँ पे कैसे खरीदते हैं, बट अब हम एक्चुअली में उस प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है सॉलिसिटर का या जो भी चीज़ें होती है। अभी जो हमने ये वाला जो हमारा पहला घर था वो जो हमने लिया था वो था न्यू बिल्ड हाउस। तो हम लोग अभी जो घर देखना चाह रहे हैं ना, हम पुराना घर भी देख रहे हैं, हम न्यू बिल्ड भी देख रहे हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि अब हम अपना घर जो है थोड़ा चेंज करते हैं। तो आज हमारी काफी सारी जो व्यूइंग है वो बुक्ड है। कुछ हमने न्यू बिल्ड घर देखने हैं, कुछ हमने पुराने घर देखने हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने घर होते हैं वहाँ पे हम वीडियो तो शूट नहीं कर पाएंगे। देखेंगे, ट्राई करेंगे क्या क्या हम शूट कर पाते हैं, बट आपके साथ जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। यार आपको पता ही होगा, यूके में घरों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इस टाइम पे, और एक बढ़िया घर अफोर्ड करना यहाँ पे यार बहुत महंगा पड़ रहा है आजकल। जो लोग फर्स्ट टाइम बायर हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली डिपॉजिट काफ़ी बड़ा इकट्ठा करना पड़ता है। और अगर आप लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो यहाँ पे तो आपको हो सकता है कि 25% डिपॉजिट देना पड़े। कुछ कुछ बैंक्स होते हैं, कुछ उनके क्राइटेरियाज होते हैं, उस पर आपको 10% पे भी घर मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नए आए हो और अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो तो आपको हो सकता है कि बैंक से मॉर्गेज जो है वो ना मिले, अगर आप यहाँ पे बहुत ही नए हो। 1 साल तक अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यहाँ पे हो तो आपको यहाँ पे बैंक के थ्रू मॉर्गेज मिल जाती है, और उस पर भी डिपेंड करता है कि आप 10% डिपॉजिट दे रहे हो या फिर 25% डिपॉजिट दे रहे हो। तो वही मैं बता रहा था, घरों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना यहाँ पे कि वो डिपॉजिट जो चंक है ना वो इकट्ठा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए। तो अभी हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि यार हम नया घर देखें या फिर पुराना घर देखें। देखो होता क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकली उसमें समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका बजट 400,000 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब 400,000 में एक आप देख रहे हो नया घर, एक आप देख रहे हो पुराना घर। 400,000 में जो नया घर है वो ब्रांड न्यू आपको मिलेगा, उसके अंदर सारी चीजें होंगी और अपने हिसाब से आप डेकोरेट वगैरह कर सकते हो। लेकिन सेम टाइम पे अगर 400,000 में आप पुराना घर देख रहे हो तो हो सकता है कि पुराने घर में कारपेट जो है वो पुराना हो, वार्डरोब जो है वो पुरानी हो, कैबिनेट्स, किचन कैबिनेट्स पुरानी हो, फ्लोरिंग पुरानी हो, कुछ चीज़ों पे आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन आ जाता है कि 400 का आपका बजट है, लेकिन अगर आप पुराना घर लेते हो तो वही है, उसके ऊपर 15-20 हज़ार पाउंड और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम नए घर पे आपको कई बार अच्छी डील्स भी मिल जाती है। तो ये दोनों चीज़ें कंपेयर करनी है। और दूसरा ये भी देखना है कि जो न्यू बिल्ड है उसका एरिया कितना है, कितना बड़ा घर वो मिल रहा है आपको। पुराने घर कई बार ज़्यादा बड़े मिल जाते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी होती है कि यार पुराना है, मान लो घर बड़ा है टॉयलेट एक ही है, या ऐसी चीजें भी हैं। तो वही हम आज देखने जा रहे हैं कि जो पुराने घर हैं वो अंदर से कैसे हैं, और वो भी हमने कुछ अच्छे अच्छे घर सेलेक्ट करे हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी सिलेक्ट कर लिए, वो अच्छे अच्छे ऑनलाइन देख के सिलेक्ट करे हैं। अब वो एक्चुअली जाके पता चलेगा कि भाई वो पुराने घर अंदर से कैसे है, और वो आपको एक फील आनी चाहिए जब आप घर लेते हो ना। अब इंडिया में भी जब हम घर लेते हैं तो हम ब्रांड न्यू ही घर लेते हैं, पुराना घर बहुत रेयरली लेते हैं। तो जब आप घर लेते हो तो आपको एक फील आनी चाहिए कि अगर तो वो पुराना है तो कितना पुराना है। अगर 4-5 साल पुराना है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4-5 साल तो चलो चल जाता है, और 4-5 साल में इतना घर जो है वो चेंज भी नहीं होता। लेकिन अगर कोई घर भाई 12-15 साल पुराना है, या कई कई लोग तो पता नहीं कितने पुराने घर लेते हैं। हमारी एक चेकलिस्ट है अगले घर के लिए, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं कि वो चेकलिस्ट फुलफिल होनी चाहिए। और अगर वो फुलफिल होती है, चाहे पुराने में हो चाहे नए में हो, और जहां बेटर डील हमें मिलेगी हम उसी पे जाएंगे। तो ये हमारा एक्सपीरियंस होने वाला है इस बार घर लेने का। यहाँ पे हम आए एक प्रॉपर्टी देखने के लिए। आई थिंक ये पुराने घर है, लेकिन बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। जो ये वाली एस्टेट है, आई थिंक ये 5-6 साल पुरानी वाली एस्टेट है, जैसे हमारी अभी है। तो यार अभी हम लोग एक व्यूइंग करके आए हैं यहाँ पे, मतलब वो पुराने घर की थी व्यूइंग, बट पुराना इन द सेंस वो थोड़ा सा सही सा लग रहा था हमें ऑनलाइन देख के।
लेकिन वही दिक्कत है यार, मतलब ऑनलाइन थोड़ा ठीक लग रहा था बट ऐसे पुराने घर में जाके वो फील नहीं आ रही थी कि इस घर को हमें खरीदना चाहिए। तो उसमें किचन वगैरह भी थोड़ी आउटडेटेड टाइप की थी, वो भी पूरी मतलब चेंज करवानी पड़ती हमें। और दूसरा जो नीचे कारपेट था वो भी ओके ओके सा लग रहा था, कुछ ज्यादा मतलब बेटर नहीं लग रहा था, और उस पे दाग से भी लग रहे थे थोड़े थोड़े। एक तो वो फीलिंग नहीं आई, दूसरा उसमें टॉयलेट की अगेन प्रॉब्लम थी कि नीचे टॉयलेट नहीं था, ऊपर टॉयलेट था। ऊपर 2 टॉयलेट थे, एक ऑन स्वीट था और एक बाथरूम था, लेकिन नीचे टॉयलेट नहीं था। तो वो रिक्वायरमेंट हमारी वहाँ पे फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि हमें नीचे टॉयलेट चाहिए, क्योंकि जब नीचे लोग आते हैं ना तो उनको एक नीचे सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। दूसरी एक हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट अब जो हम घर लेंगे उसमें ये है कि जैसे किचन होता है ना, अभी हमारा क्या है, किचन के साथ डाइनिंग टेबल है और लिविंग रूम अलग है। तो जब लिविंग रूम में सारे बैठे होते हैं तो डाइनिंग टेबल जो है उस टाइम पे यूज नहीं हो रहा, क्योंकि वो किचन में है। तो अब कोई अलग से किचन में जाके थोड़ी ना बैठेगा। तो अब जो हमारे घर की रिक्वायरमेंट है ना, वो हम ये सोच रहे हैं कि किचन, डाइनर प्लस फैमिली एरिया हो। जैसे किचन हो, साथ में डाइनिंग टेबल पड़ा हो, साथ में एक फैमिली, छोटा सा फैमिली एरिया हो जहाँ पे हम सोफा वगैरह रख पाए एक, ताकि जब फ्रेंड्स आए तो वहीं पर ही बैठे और लाउंज में ज्यादा खाने पीने का चक्कर ना हो। तो इस टाइप की हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइप का घर हम देख रहे हैं। हम नए घर भी देख रहे हैं, पुराने भी देख रहे हैं, बट मोस्टली घरों में किचन और डाइनर मिल रहा है। किचन, डाइनर, फैमिली नहीं मिल पा रहा हमें और हमारे बजट में। और अदरवाइज तो ओवर बजट तो भाई बहुत चला जाएगा, फिर वो बहुत महंगे महंगे घर हैं यहाँ पे। तो वही हम देख रहे हैं अभी। इसके बाद हमारी एक और व्यूइंग है आज, और उसके बाद हम लोग थोड़ा न्यू घर देखने जाएंगे। तो अभी देखते हैं अगली व्यूइंग कैसी होती है, और आपको मैं बताता हूँ, डिस्कस करते हैं फिर आपके साथ। एक तो ये न्यू एस्टेट है जो कि हम देखने वाले हैं। डिफरेंट ना यहाँ पे न्यू एस्टेट्स होती हैं, तो हम सोच रहे हैं एक बार सबका देख के आइडिया मिल जाएगा। आइडिया तो लेना ही पड़ता है ना यार, हर जगह का। जब आप घर लेते हो तो आपको देखना है कि भाई पुराने घर कौन से एरियाज में हैं, जो नए घर है उसका एरिया कैसा है, वहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज हैं, स्कूल्स हैं और जीपी सर्जरी है, और भी चीजें होती है, जिम है। अभी हम ये वाला 4 बेडरूम देखने आए हैं। ये कुछ इसका लिविंग रूम है, और ये हमारी तरह ही है, स्टेयर्स वाला लिविंग रूम में शो पीस। इसका लिविंग रूम मुझे थोड़ा छोटा लगा, और ये ना बस ये जो डोर खोलते ही एकदम सामने सीढ़ियाँ होती है ना, मुझे वो वाले घर ज़रा पसंद नहीं है। बट हॉलवे इसका ठीक ठाक है। अभी हम देख रहे हैं अलग अलग शो होम्स। यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा, यूटिलिटी सेपरेट है, और ये कुछ किचन एरिया है, किचन है उसके साथ डाइनिंग है, और उसके बाद थोड़ा सा सोफा एरिया भी है। शो होम्स देखने से ना थोड़ा आइडिया मिलता रहता है स्पेस का, बट मुझे फिर भी ये थोड़ा छोटा लग रहा है। फटाफट ये देख लेते हैं बेडरूम्स। ये मेन बाथरूम है। आई थिंक ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम इज क्वाइट नाइस। ये छोटू बेडरूम, अरे इसके 2 बेडरूम छोटे हैं। ये बेडरूम अच्छा है, बट इसके 2 बेडरूम बॉक्स रूम जैसे हैं। आज बड़े दिनों बाद जाके यूके में धूप निकली है। जब धूप निकलती है ना यहाँ पे, तो इंसान ही नहीं बल्कि जो जानवर होते हैं ना, वो भी धूप सेकते हैं। तो मैं आपको अभी एक चीज दिखाता हूँ। वो देखो सामने शेड के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है, बढ़िया अपना धूप सेक लिया वहाँ पे। अगर मैं ऐसे डोर खोल दूंगा ना तो वो भाग जाएगी, तो मैं खोलना नहीं चाहता। अपना आराम से बैठी रहे और बिल्ली धूप सेकती रहे। और एक तो वो बिल्ली है, और एक यहाँ पर भी एक बिल्ली बेचारी रिलैक्स कर गया। इतना मस्त, मेरे को मजा आ रहा है देख के कि वहां से धूप आ रही है, एकदम स्ट्रेट ऐसे बैठी हुई है ना? जैसे इंडिया में सेकते थे ना, मस्त धूप मंजिया बिछा के, वैसी वाली फील आ रही है इसको देख के। और मतलब ये धूप ना ऐसी है, फील नहीं होती। मतलब ठंड है ना, मैं अगर अभी बाहर जाऊंगी ना, ऐसे कुकड़ी जम जाएगी, इतनी ठंड है बाहर। देखो ऐसे दिखने में बढ़िया लग रहा है कि धूप है, बैठ जाते हैं, लेकिन ठंड बहुत है यार। तो कल हम लोगों ने व्यूइंग करी थी काफी सारी, और उसमें से मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि एक्चुअली जब आप व्यूइंग करने जाते हो ना, तो ऑब्वियसली किसी और का घर है, तो हम शूट तो नहीं कर सकते वहां पे। तो हमने कल 3 व्यूइंग करी थी पुराने घरों की, और हम न्यू बिल्ड घर भी जो है वो देखने गए थे। तो लेमिंगटन में भी कुछ नए घर बने हुए हैं, न्यू बिल्ड, वो भी देखे थे। और हम आसपास के एरियाज भी काफी देख रहे हैं। तो हमारा ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें लेमिंगटन में ही रहना है, जहां पर भी हमें अच्छा घर मिल जाएगा। तो व्यूइंग का अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, हमने पुराने घर देखे। पुराने में जनरली क्या होता है, जब आप बाहर देखते हो ना घर, यहाँ पे कुछ ऐसे घर होते हैं जो पुराने होते हैं, लेकिन लोगों ने रीफर्ब करवा के उसको बहुत ही मॉडर्न करवा रखा होता है। लेकिन जो वो वाले टाइप के घर होते हैं ना, जो हमें भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो वाले टाइप के घर
मार्केट में आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो फटाफट चले जाते हैं और उन पे बिडिंग होती है। तो वो बिडिंग के चक्कर में एक तो मिलता नहीं है वो वाला घर, दूसरा वो घर ऑनलाइन होते भी नहीं है बहुत ज्यादा। तो कल जो हमने व्यूइंग करी थी वो एक नॉर्मल पुराने घर टाइप के थे, कुछ 5-6 साल पुराना एक घर था, कुछ आई थिंक 10 साल से ऊपर के थे बाकी के दो घर, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो हमने जब ये व्यूइंग करी ना, हमारा एक्सपीरियंस यही रहा कि एक परफेक्ट जो वर्ल्ड होता है, जो परफेक्ट एरिया होता है, एक परफेक्ट चीज होती है ना, जो आप चाहते हो कि घर भी हो, एरिया भी अच्छा हो, सब चीज हो, तो वो हमें मिल नहीं पा रहा है अभी तक। तो हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है। और मतलब हमने एजेंट से भी बात करी है, उसको भी अपने रिक्वायरमेंट्स बताई है हमने कि ये रिक्वायरमेंट्स है, वो भी देखते हैं, और उनको भी घर अब बेचने ही होते हैं, तो वो तो हमें भेजते ही रहते हैं कि ये वाला घर है, वो वाला घर है, लेकिन हमें एग्जैक्टली वो घर पसंद नहीं आते। अब जो कल हमने घर देखा, कारपेट, एक का कारपेट भाई पूरा कलरफुल सा कारपेट बना रखा है उसने। अब ऑनलाइन देखने में ऐसा लग रहा था कि चलो जाके देख लेते, क्योंकि बाकी का घर सही लग रहा था, एरिया मतलब वो एरिया टोटल जो स्क्वायर फीट होता है वो भी सही था। तो हम लोगों का ये वाला घर 3 बेड है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम 4 बेड जो है वो घर लें इस बार। तो कल जो घर देखे उसमें तो हमें कुछ पसंद आया नहीं खास, लेकिन जो न्यू बिल्ड है, न्यू बिल्ड में हमें एक चीज पसंद आती है कि एक तो वो ब्रांड न्यू होता है, दूसरा उस पे ना डील्स वगैरह मिल जाती है न्यू बिल्ड पे। लेकिन जो न्यू बिल्ड लेमिंगटन में लगे हुए हैं वो बहुत, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब वो आप मानोगे 5.5 का 550,000 का 5.5 करोड़ का घर मान लो, 4 बेड, लेकिन छोटा, इससे थोड़ा सा बड़ा जो भी हमारा घर है। तो वैसे टाइप का घर मैं 5.5 करोड़ का नहीं लेना चाहते हम, वो बहुत ओवर बजट है, प्लस वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जो हमारे बजट में भी आए और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हो। हम सिर्फ घर नहीं देख रहे कि हम कोई रैंडम सी गली में एक रैंडम सा घर ले लें, रैंडम लोग हो वहां पे, दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। वी आर लुकिंग फॉर, क्योंकि यार हम यंग कपल हैं, और यंग एरिया जो न्यू बिल्ड जगहें होती है वहां पे ना यंग कपल्स रहते हैं, यंग फैमिलीज रहती है, तो वो उस तरीके का कुछ हम कॉम्बिनेशन ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं कि एक तो घर भी मिल जाए अच्छा, साथ में एरिया भी अच्छा हो, फैसिलिटीज भी हो, आसपास सब कुछ हो, एमिनिटीज वगैरह सारी हो, तो वो देख रहे हैं। वो अभी तक हमें नहीं मिला है, तो हम ढूंढ रहे हैं, अभी और आगे ढूंढेंगे। एक दो घर मैंने और देखे हैं ऑनलाइन, बट वो थोड़ी दूर है यहाँ से, तो लेमिंगटन भी हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यही सोच रहे हैं, यही ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम लेमिंगटन छोड़ते हैं, कहीं और देखते भी हैं, तो वो वर्थ होना चाहिए कि हाँ वैल्यू फॉर मनी मिले हमें, और दूसरा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। तो ये हमारा कल का एक्सपीरियंस रहा था पुराने घर देखने का। और यार हमारी जो रिक्वायरमेंट लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। हाँ। हमें पता है कि यार हमारा बजट इतना है या हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए। हाँ। जो हाउस मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा बूम कर चुकी है यूके के अंदर। यूके वैसे ही बहुत छोटी कंट्री है, तो हमेशा जो हाउसिंग है ना वो लिमिटेड ही रहेगी। हाँ। तो वो एक इशू तो है ही कि जनरली जो घर है वो छोटे हैं, वो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो छोटे ही होते हैं। तो हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई बहुत ही कुछ बड़ा घर वो यूके में मिलेगा, मतलब यूके में होते हैं भाई मिलियन पाउंड के घर है, उसका बजट बहुत ज्यादा है। हमारी मेन रिक्वायरमेंट यही है कि हमें 4 बेड चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि हमारा एक बेडरूम जो है वो स्टडी में जाता ही जाता है। हाँ। क्योंकि वी बोथ वर्क फ्रॉम होम। हाँ। तो ऐसे नहीं हो सकता कि विदाउट स्टडी वो नहीं हो सकता। हाँ, तो एक तो स्टडी हो ही गया। हाँ। बाकी के 3 बेडरूम, बाकी हमें होता है कि एटलीस्ट 2 बेडरूम हमारे पास हो एक्स्ट्रा। हाँ। कि अगर कोई गेस्ट आए हैं या पेरेंट्स आए हैं, हमारी फैमिली आती रहती है। हाँ। अभी रिसेंटली गौरव के पेरेंट्स आए थे, उससे पहले मेरे पेरेंट्स आए थे। तो हम ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पे आके रहे, एंड दे शुड ऑल्सो फील कंफर्टेबल कि उनके पास भी इनफ स्पेस हो, हमारे पास भी इनफ स्पेस हो। मेन रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है। और एक और रिक्वायरमेंट है मेरी कि यार वो क्या कह रहा हूँ, डिटैच तो हो ही, चलो ठीक है, वो तो रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन गैराज भी हो साथ में। इस वाले घर में गैराज नहीं है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्टोरेज का सामान होता है कि वो गैराज में बंदा रख देता है, या गैराज को स्टूडियो में कन्वर्ट कर लेता है कि भाई यूट्यूब का काम वहां पे कर लिया। तो कुछ एक्स्ट्रा एक चीज मिल जाती है आपको, एक वो रिक्वायरमेंट है। गैराज तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यार स्टोरेज की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती ही होती है। तो ये है कि हमारे 4 बेड चाहिए और गैराज चाहिए,
अच्छी लोकेलिटी हो, ऐसा ना हो कि हम वहां पे जाके हमारा मन ना लगे। हाँ। ये भी हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे लिए। हमारे सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि घर लेना है, हाँ। घर हम कहीं भी ले सकते हैं, बट ये भी देखना है कि Areas, आसपास का माहौल कैसा है, आसपास क्या एमेनिटीज है, आसपास हम और चीजें करने के लिए क्या है, उसकी क्या बोलते हैं वो कनेक्टिविटी कैसी है, कितनी अच्छी है, वो लंदन से कितनी दूर है, बर्मिंघम से कितनी दूर है, एयरपोर्ट्स वगैरह से कितनी दूर है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है कि आसपास आपको क्या क्या चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीजें आपको मिल रही है चेकलिस्ट में। तो ये एक छोटी सी हमारी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, और ये जिस भी घर में फुलफिल हो जाएगी, हमारे बजट में आ जाएगा, तो वो वाला घर हम लोग फाइनल करेंगे। तो इसलिए देखते हैं, आज का हमारा एक्सपीरियंस ये था, और आप लोगों के साथ भी सारी चीजें शेयर करेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो देख के कुछ हेल्प मिली होगी, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो हम ट्राई कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अपना जो जर्नी है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपको उस चीज से हेल्प मिले। इफ यू आर इन अ सिमिलर सिचुएशन, इवन इफ यू आर फर्स्ट टाइम बायर्स, तब भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इसी बात पे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना प्लीज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।